हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के फाइनल ऐसे इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास करें। और पहला नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में। कौन जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, यह बताना है। क्वेश्चन की बात करें, बीबीआई प्रश्न है, ऑलरेडी जो है सवाल आपसे एग्जाम में जो है पूछे गए हैं कि भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है। तो बात करें भूगोल के उपक्षेत्र की, तो चिकित्सा भूगोल जो है ये यहाँ पे भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। लिंग भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है और सैन्य भूगोल है, बट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट एंड 100% राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। सवाल क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी फोकस करेंगे। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? लगातार कई वर्षों से ये सवाल आपसे बिहार बोर्ड में पूछते हुए आ रहा है, जो कि ज्योग्राफी से है और काफ़ी बार ऐसे प्रश्न जो है 100% जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। मानव भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है? याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट जवाब रेड जेल होगा। क्या होगा? रेड जेल, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मानव भूगोल के जनक जो है किनको रेड जेल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है? कह रहा है कि क्रियाशील जो क्रिया कर रहा है वो मानव, अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तन, संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? ऐसा जो है किसने कहा था? तो 3 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट, और ये कुमारी सैंपल ने बोला था। किसने बोला था? कुमारी सैंपल, जो कि सैंपल की तरह ही रह गई। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। बीबीआई प्रश्न है, याद जरूर रखिए। क्या रखिए? याद रखिए, ऐसे प्रश्न 100% आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन विद्वान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? सैंपल, रेड जेल, बेंटेन रसेल या हंगिस्टन। तो 4 ऑप्शंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस भी छोटा छोटा नजर आ रहा है। उम्मीद है कि इसका जवाब आप 100% दे पाएंगे। कौन जो है विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं रखते? तो बेंटेन रसेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बेटन रसेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वीवीआई प्रश्न है, ऑलरेडी पीवाईक्यू में सवाल जो है पूछे गए हैं आपके इस बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या जो है बढ़ने के बदले ये बढ़नी चाहिए, बट क्या हो रही है? घट रही है। ऐसा कौन सा देश है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, लाटविया। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वीवीआई प्रश्न, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, सवाल जो है ऑलरेडी आपके बीसीबी एग्जाम में पूछे गए। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जो है किस देश की जनसंख्या है, ये आपको बताना है। किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? बिल्कुल, अभी अगर जनगणना के हिसाब से बोले तो अभी जो है चीन था यहाँ पर। इस प्रश्न का आंसर तो ऐसे यहाँ पे अमेरिका रहा है, बट अब जो है जनगणना के हिसाब से अगला जनगणना जब होगा तो भारत नंबर 1 पर जनसंख्या की दृष्टि से आ चुकी है। 7 नंबर सवाल है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है ये किसने दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। 7 नंबर सवाल का जवाब जरा बताइएगा क्या आ रहा है सभी का? 7 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर नोएस्टीन आ रहा है, जो कि बिल्कुल सी में है। नोएस्टीन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नोएस्टीन, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु। तो जनसंख्या में परिवर्तन होना किसका कारण नहीं है? 8 नंबर सवाल है, और याद रखेंगे प्रवास यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये प्रवास है। तो यहाँ की जनसंख्या में कमी, यहाँ की जनसंख्या यहाँ की जनसंख्या में कमी, यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि, यानी एक जगह से दूसरे जगह में क्या हो गया? जनसंख्या परिवर्तन तो हो ही गया। अब बात करें जन्म, अगर जन्म लिया है तो जनसंख्या ऑलरेडी क्या हो? बढ़ गया। मृत्यु हुआ यानी जनसंख्या घट गया। लेकिन आवास, क्या घर को ज़्यादा बढ़ा देने से जनसंख्या पर कोई परिवर्तन आएगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? समानता, समवत्ता, उत्पादकता, जनसंख्या। मानव के विकास का स्तंभ नहीं माने जाते हैं, कौन सा? तो समानता बिल्कुल स्तंभ है। समवत्ता और उत्पादकता, जितना उत्पादक होगा विकास तो होगा ही, लेकिन जनसंख्या ये क्या होगा? निगेटिव फैक्ट डालता है मानव के विकास पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 10 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर है? मानव विकास का स्तर कितने देशों में है, ये आपको बताना है। तो टोटल 88 ऐसे देश थे जिसमें मानव विकासों का स्तर देखी जाती है।
चलिए 11 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ये भी प्रश्न पीवाईक्यू में बार बार पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाला नहीं है? जरा इसका जवाब बताइएगा, कौन सा जो है उच्च मानव विकास वाला नहीं है? जरा आंसर बताने का प्रयास कीजिए। आप लोग फटाफट से आंसर बताएंगे तो हम भी आगे की ओर बढ़ेंगे। तो फटाफट से एक बार बताने का प्रयास करें। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या रहा है? कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब 11 नंबर सवाल का जवाब मिस्र आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मिस्र। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचांक का निर्धारण किया? जी हाँ, निम्नलिखित विद्वानों में किसने जो है मानव विकास सूचांकों का निर्धारण किया था, ये पूछा गया। चार ऑप्शन उम्मीद है कि नजर भी आ रहे हैं। रेडजे, डॉक्टर महबूब उल हक, या ईसी सेम्पुल, प्रोप्राइटर, अमर्त्य सेन। चार ऑप्शन है। किसने जो है मानव विकास सूचांक का निर्धारण किया है, ये आपको बताना है। तो ये महबूब उल हक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन जो है विकास का सर्वोत्तम संकेत है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक माने जाते हैं? आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, या आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? ये 13 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। और गुण में धनात्मक परिवर्तन याद रखेंगे। गुण में धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल है कि भारत में वर्ग एक के शहर नगर की जनसंख्या होती है। भारत में वर्ग एक के अंतर्गत जो है, वर्ग एक के अंतर्गत शहर में नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 1 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 20 लाख से कम, या इनमें से कोई नहीं? क्या चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो 1 लाख से अधिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 15 नंबर सवाल पर आ चुके हैं। इनमें से कौन जो है विद्वान मानव विकास सूचांक से संबंधित है? मानव विकास सूचांक से संबंधित कौन सा विद्वान है? ये 15 नंबर सवाल में पूछे जा रहे हैं। और अमर्त्य सेन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर सवाल है साथियों, 16 नंबर सवाल, किस फसल की खेती पहाड़ी ढाली पर ही की जाती है? कौन सा ऐसा फसल है जिसकी खेती पहाड़ी ढाली पर ही की जाती है? तो 16 नंबर सवाल बताइएगा, इसका जवाब क्या आ रहा है? तो चाय आ रहा है, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। चाय की खेती पहाड़ी ढाली पर ज़्यादातर की जाती है। चाय के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो चाय के सबसे बड़े उत्पादक देश जो है भारत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल का जवाब बी। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? 18 नंबर सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक याद रखेंगे, प्राथमिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। प्राथमिक जो है ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? कर्तन दहन कृषि जो है इनमें से किसको बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो कर्तन दहन कृषि जो है साथियों आदिम निर्वाह कृषि को बोलते हैं। किसको? आदिम निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि जो है मिश्रित कृषि, ट्रम फार्मिंग, रोपण कृषि, या पुष्पो उत्पादन। तो फलों की कृषि, सॉरी फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ये पुष्पोद्यान कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑलरेडी सवाल जो है पीवाईक्यू में देखने को मिलेंगे जब आप क्वेश्चंस बैंक को सोल्यूशन देखेंगे। तो अब क्वेश्चंस बैंक ज़्यादा से ज़्यादा करें, समय बहुत कम है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? ये 21 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। कौन सा कारक नहीं है? तो याद रखेंगे पूंजी कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो कौन एक सही मेल खाता है, इसका अगर जवाब जानना चाहते हैं तो याद रखेंगे लौ इस्पात उद्योग जो है पिटन्स वर्ग में है। बिल्कुल ये ऑलरेडी जो है क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही मेल खा रहा है। चॉकलेट में कौन पदार्थ जो है उपयोगी होता है? चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कहवा, कोको, गन्ना, या चुकंदर। तो चॉकलेट बनाने में जो पदार्थ यूज किए जाते हैं ना, वो कोको होता है। क्या होता है? कोको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप जो है इनमें से टोकरी बुनना है, याद रखेंगे। मछली पकड़ना प्रथम, कृषि और ये भी प्रथम है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 25 ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इनमें से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो सही मेल कौन सा खाता है बताइएगा? पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई, बिल्कुल ये सही मेल खाता है। तो 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर्स में हमने करने का प्रयास किया। एक पीडीएफ में टोटल जो है 100 क्वेश्चंस है। तो 4 ऐसे लेक्चर्स में मैं क्वेश्चंस देने का प्रयास करूंगा ताकि आपको भी काफ़ी ईजी लगे और आसानी से सभी क्वेश्चंस याद भी हो जाए।
तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें और ज़्यादा से उन सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर दें जो कि इस बार 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।